दोस्तों, एक काजल नाम की लड़की थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी उम्र 17 साल की थी और देखने सुनने में बहुत ही अच्छी लगती थी। जो कोई भी उसे पहली नज़र देखता था उसे बस देखता ही रह जाता था, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थी। और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता जो है एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, साथ ही माता जी जो उसकी थी एक स्कूल में काम करती थी। वहाँ पे बच्चों को शिक्षित करती थी, पढ़ाई करती थी, टीचर का काम करती थी। दोनों सुबह ही अपनी ड्यूटी पे निकल जाते थे और उसके बाद काजल भी स्कूल चली जाती थी। एक दिन की बात है कि काजल स्कूल नहीं गई थी और घर ही में थी। वह ब्लू फिल्म देख रही थी। उसे ब्लू फिल्म देखने की आदत पड़ गई थी और ब्लू फिल्म देखने के बाद उसे बहुत ही उत्तेजना होती है, तो वह कमरे का दरवाज़ा खोलती है। बाहर उसका कुत्ता था, उसको उठा के अपने कमरे में ले आती है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है, अश्लील हरकत करने लगती है। तो उसके बाद अब यह सिलसिला उसका डेली का हो जाता है। एक दिन यही काम कर रही थी तो बगल में पड़ोस में एक औरत रहती है जो उसके घर आती है कुछ सामान लेने के लिए। तो जब वो काजल को इस स्थिति में देखती है, उसके कमरे में जाके बाहर से दरवाज़ा खोलती है और काजल को पता नहीं चलता है, तो वह बहुत हैरान रह जाती है और देखती है कि उसका पेट भी कुछ बढ़ा हुआ है और उसे लग रहा था कि वह कुत्ते के बच्चे की माँ बनने वाली है, यानी उसके पेट में जो है कुत्ते का बच्चा पल रहा है। जब यह देखती है तो वह वहाँ से चली जाती है और जब उसके माता पिता आते हैं तो वह उनसे पूरी कहानी बता देती है। यह सुन के उनके माता पिता बहुत ही हैरान रह जाते हैं, परेशान होते हैं। और उसके बाद वह एक डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं और उसका चेकअप कराते हैं। तो चेकअप कराने पे जो डॉक्टर रिपोर्ट बताता है उनको, एक लेडीज़ डॉक्टर होती है, उसको सुन के उनके पैरों में तले ज़मीन खिसक जाती है। वह दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, पूरी घटना जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और मुझे मोटिवेशन देते रहिएगा। दोस्तों, यह कहानी है एक उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले की। वहाँ पे एक लड़की थी, काजल नाम की लड़की थी। देखने सुनने में बहुत ही सुंदर थी और पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। उसकी उम्र 17 साल की थी और उसके माता पिता एक प्राइवेट जॉब करते थे। माता उसकी चली जाती थी एक स्कूल में, वहाँ पढ़ाती थी, और पिता जो थे उसके प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। दोनों का खर्चा घर अच्छे से चल रहा था। काजल पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी थी, वह बहुत ही अच्छा नंबर लाती थी हर सब्जेक्ट में और देखने सुनने में बहुत ही खूबसूरत थी। वह इकलौती थी, उसका सपना था पढ़ लिख के एक बड़ा अफसर बनने का। लेकिन एक दिन वह स्कूल जाती है तो स्कूल में एक उसकी दोस्त होती है, सहेली होती है, उसका नाम निशा होता है। वह उससे कहती है, जब इंटरवल होता है तो दोनों में बातचीत होने लगती है। बातचीत के दौरान निशा उससे कहती है, काजल तुम ब्लू फिल्म देखती हो क्या? तो वह कहती है, नहीं, मुझे ब्लू फिल्म देखना पसंद नहीं है, ना ही मैं इसे देखना चाहती हूँ। तो निशा जो होती है तो कहती है उससे, काजल से, कि एक बार तुम ब्लू फिल्म अगर देख लोगी, गंदी वीडियो अगर देख लोगी, तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा। एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना। काजल उससे कहती है, तो ये मिलेगी कहाँ? तो वह वेबसाइट का नाम बताती है। काजल कहती है, चलो ठीक है, रात में देखते हैं। वह जब स्कूल से वापस आ जाती है, खाना पीना खा के कमरे में अपने जाती है। करीब 10 बजे का टाइम होता है। उसे निशा की बात याद आती है कि उसकी सहेली ने बताया था कि एक वेबसाइट के बारे में। वह उसे सर्च करने लगती है। जब सर्च करती है तो उसके सामने वीडियो आता है जो बहुत ही गंदा वीडियो था। वह उसे देखती है। करीब 1 घंटा देखने के बाद उसे मज़ा आता है, अच्छा लगता है, और ये देखने के बाद वह फिर सो जाती है। फिर दूसरे दिन जब वह पहुंचती है स्कूल और निशा से बातचीत होती है, तो निशा पूछती है कि क्या हुआ काजल, तुमने वीडियो देखा? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने देखा और बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। अब मैं ये वीडियो रोज़ देखूँगी। फिर उसके बाद जब काजल स्कूल से वापस आती है घर, तो अब वह खाना वाना खाने के बाद, होमवर्क करने के बाद, रोज़ अपने कमरे में 10 बजे के करीब अपना मोबाइल खोल लेती है और पॉर्न वीडियो देखना शुरू कर देती है। अब उसे पॉर्न वीडियो देखने की आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है, करीब 2 महीना हो जाता है। अब जब निशा से वह मिलती है काजल, तो कहती है कि निशा, मैं जब पॉर्न वीडियो देखती हूँ तो मुझे अंदर से बड़ी उत्तेजना होती है, मेरा भी करने का मन करता है, और तुम मुझे कोई लड़के से दोस्ती करा दो। तो निशा कहती है, ठीक है, मैं एक लड़के का नंबर देती हूँ, तुम उससे कॉल करके बात कर लेना। तो काजल कहती है, ठीक है। जब वो काजल आती है घर वापस स्कूल से, तो खाना वाना खाने के बाद, होमवर्क करने के बाद, वह
उस नंबर पे कॉल करती है और कॉल करने के बाद वह उधर से जवाब आता है कि कौन है, तो वह बताती है कि मुझे आपका नंबर निशा ने दिया था। तो वह लड़का समझ जाता है, उसका नाम विजय होता है और दोनों में बातचीत होती है। अब यह बातचीत का सिलसिला डेली चलने लगता है, करीब आधी एक घंटा तक रोज़ डेली दोनों बात करते हैं, काजल और विजय। बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। फिर समय बीतता है, फिर एक दिन जब काजल के माँ बाप गए थे ड्यूटी पे अपने काम पे, तो काजल उस दिन स्कूल नहीं गई थी और स्कूल नहीं गई थी। वह विजय को फ़ोन करती है कि मैं घर पे अकेली हूँ, करीब 11 बज रहा था दिन का, और विजय से कहती है विजय आप घर पे आ जाओ, मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। तो विजय तुरंत घर पे आ जाता है और आने के बाद दोनों आपस में बातचीत करते हैं। अब जो काजल थी घर में अकेली थी और उसके माँ बाप भी बाहर गए थे और करीब वो शाम को आने वाले थे। दिन भर काजल के पास टाइम था। वह विजय से बातचीत करती है, उसे नाश्ता पानी कराती है। उसके बाद दोनों आपस में जो विजय होता है उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, मगर काजल जो है उसका विरोध नहीं करती है। वह तो चाहती थी कि वे जो विजय है उसके साथ छेड़छाड़ करे, वह उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि पॉर्न वीडियो देखने के बाद वह बहुत उत्तेजित हो गई थी, उसकी उत्तेजना बढ़ गई थी और उसे किसी के साथ संबंध बनाने का मन करने लगा था। इसीलिए उसने विजय को बुलाया था। विजय उसको किस करता है, फिर उसे अपनी बाहों में लेके गोदी में उठा के उसके कमरे में चला जाता है और निशा इसका जो काजल है इसका विरोध नहीं करती। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वह मुस्कुरा रही थी। फिर जो विजय है कमरे में चला जाता है। अब वह उसके एक एक करके कपड़े उतार देता है। इसके बावजूद निशा जो काजल थी वह कुछ नहीं बोलती है और उसे अच्छा लगता है। जब एकदम निवस्त कर देता है उसे काजल को, तो विजय भी अपना कपड़ा उतार के उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, आपत्तिजनक स्थिति में आ जाता है। अब उसके साथ संबंध बनाने लगता है। पहली बार में तो वह बहुत चिल्लाती है, जब दूसरी बार वह करता है सेक्स तो उसे बड़ा आनंद आता है और करीब 2 घंटे तक सब सेक्स करते हैं। वह इतनी ज़ोरदार तरीके से सेक्स कर रहा था कि उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं और उसकी आहें जो निकल रही थी पूरे कमरे में गूंज रही थी, मगर क्योंकि कमरे में कोई नहीं था इसीलिए कोई सुन नहीं पा रहा था। अब 2 घंटे वो करने के बाद दोनों जब थक जाते हैं तो वहीं पे थोड़ा आराम कर लेते हैं। उसके बाद विजय कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरा जब भी मन करेगा मैं यहाँ आ जाऊँगा। अब मेरा तो संबंध बन गया तुम्हारे साथ, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो गई हो। तो काजल कहती है कि मैं जब भी घर पे अकेली रहूँगी तुम्हें फ़ोन करूँगी, तुम तुरंत आ जाना। विजय वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अब यह उन लोगों का, जब भी काजल अकेली रहती है तो विजय को बुला लेती है और उसके साथ संबंध बनाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। करीब 2 महीने के बाद एक दिन जब काजल घर पे अकेली थी, वह विजय को फ़ोन करती है कि विजय आज आ जाओ, मेरा बहुत मन कर रहा है। मगर विजय जवाब देता है कि अभी मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं शहर से बाहर हूँ, आने में 2-3 दिन लगेगा। अब यह सुन के काजल को बड़ा अजीब सा लगता है। उसकी सेक्स की इच्छा हो रही थी क्योंकि उसने पॉर्न वीडियो देख लिया था। फिर उसके बाद वह फ़ोन काट देती है और कमरे से बाहर जाती है और अपने कुत्ते को कमरे में ले आती है और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगती है। फिर इतनी देर में उसकी जो पड़ोसी आंटी थी वो आ जाती है और उसे इस स्थिति में देख लेती है। उसे बड़ा अजीब लगता है, वह वहाँ से चली जाती है। जब उसके माता पिता आते हैं तो वह उनसे शिकायत करती है और पूरी कहानी बता देती है कि आपकी बेटी का जो है कुत्ते के साथ अवैध संबंध है। वह उसके साथ संबंध बनाती है और उसका पेट भी बढ़ रहा है और मुझे शक है कि आपकी बेटी के पेट में कुत्ते का बच्चा पल रहा है। यह सुन के उनके माता पिता दंग रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। फिर वह माता पिता जो हैं उसे एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी का चेकअप कर दीजिए और बताइए कि यह गर्भवती है कि नहीं। तो उसके बाद वह चेकअप करती है, अल्ट्रासाउंड करती है और जो उसके बाद रिपोर्ट आती है वह रिपोर्ट बताती है तो दोनों के माता पिता के होश उड़ जाते हैं, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है।
वह लेडी डॉक्टर कहती है कि हाँ, ये जो आपकी बेटी है काजल गर्भवती तो है, मगर इसके पेट में कुत्ते का बच्चा नहीं, एक इंसान का बच्चा पल रहा है जो 4 महीने का है, हो चुका है। यह सुन के काजल के माता पिता अपना सर पकड़ लेते हैं और काजल से पूछताछ करते हैं, मगर काजल कुछ नहीं बताती है इतने देर में, क्योंकि यह मामला पॉक्सो एक्ट का था। वह पुलिस को फ़ोन कर देती है लेडी डॉक्टर, और जब वो पुलिस आती है थोड़ी देर में तो वह काजल से पूछताछ करती है, मगर काजल कुछ जवाब नहीं देती, बताने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद जब पुलिस कड़ाई से बातचीत करती है, काजल के ऊपर कड़ाई करती है, तो काजल टूट जाती है और पूरी कहानी बता देती है। उसके बाद वह कहती है कि हाँ, मेरा विजय के साथ संबंध था, वही मुझे रोज़ करता था सेक्स, और उसी की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। विजय को बुलाया जाता है, पुलिस उसके नंबर से उसके कॉल करती है और उसे गिरफ़्तार करके पूछताछ करती है। तो विजय कहता है हाँ, यह सच है कि मैं इसके साथ संबंध बनाता था, मगर मैं इसकी मर्ज़ी से बनाता था काजल की, क्योंकि यह मुझे बुलाती थी। अगर आप चाहें तो मेरा कॉल डिटेल चेक कर सकते हैं। पुलिस ने भी कॉल डिटेल चेक किया तो उसे पता चल गया कि दोनों करीब रात में घंटों घंटों बातचीत किया करते थे और महीनों से इन लोगों की दोस्ती है। अब उसे पता चल गया था कि इसमें गलती दोनों की है, काजल की भी है और जो लड़का विकास है उसकी भी है, विजय। तो अब पुलिस विजय को गिरफ़्तार कर लेती है, उसके बाद मुकदमा दायर कर देती है, उसे जेल भेज देती है, और इधर जो काजल है उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है कि आप लोग अपने बच्चे का मोबाइल फ़ोन से कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर चेक किया करिए, और चेक करिए कि कौन सी वेबसाइट देख रही है, क्या देख रहे हैं उसके बच्चे, ताकि आपके बच्चे बिगड़े ना और कोई ऐसी परिस्थिति में ना फंस जाएं जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।